कहीं ना कहीं ट्रेड डील को भी भाप रहा हो बाजार। आपसे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि मार्केट में जिस तरीके से तेजी आई है अब इसके मायने क्या हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये जो रिकवरी है ये कितनी टिकाऊ लगी आज की, साथ ही अब कौन से लेवल्स होंगे, क्या 26,100 तक के स्तर अब दूर नहीं नजर आ रहे हैं, क्या करना है, लॉन्ग रहने की सलाह होगी या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस रहें क्योंकि वॉलेटाइल। इस सिनेरियो में आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी के लिए वही व्यू है जो पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। मार्केट ने अब तक हमारा स्टॉप लॉस लेवल नहीं तोड़ा है, जो हमारा 25,750 का था वो नहीं तोड़ा है। ऑल टाइम हाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, गिनती के 277 पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट 1% दूर हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। और 26,100 जिसको हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तक जा रहे हैं और जहाँ तक जाने के बाद हम थोड़ा सा वहाँ से फिसल जाते हैं। एक बार अगर आपने उसको क्रॉस किया श्रेया और उसके ऊपर टिक गए आप, तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। दूसरी बात, हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें अब ग्लोबल मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़, अब एफआईआईज जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडियन मार्केट में एंटर करेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट, एफआईआईज उस मार्केट में जाते हैं जहाँ आउट परफॉर्मेंस मिल रही है। आज सुबह हमने टेबल दिखाई थी आपको कि एशियन मार्केट कैसे 5 दिनों में 4-5% गिर गई है। ऐसे में एक ऐसी मार्केट जो ना सिर्फ ना गिर रही है बल्कि उल्टा चल रही है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक एफआईआई का पैसा आने की भी यहाँ पर उम्मीद रहेगी। और अगर एफआईआईज की एक और चीज़ है, अभी वो बड़े पैमाने पर शॉर्ट हैं और कई बार ये चीज़ें ना ब्यूटीफुली अलाइंड होती हैं। हम आई थिंक 2-3 दिन पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 15 या 16 अक्टूबर के जितने शॉर्ट सिस्टम में आ गए थे और 15-16 अक्टूबर के बाद ही सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी अगले 10 दिन में, अक्टूबर के एंड में जो वो शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में एग्जैक्ट अक्टूबर का रिपीट हो रहा हो, कि नवंबर के फर्स्ट हाफ, अक्टूबर में, खैर पूरे अक्टूबर में रैली थी, लेकिन नवंबर में एटलीस्ट 15-16 तक एफआईआई ने शॉर्ट बनाए, उन शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब आपने देख ही लिया, हम प्रैक्टिकली हमारी इस पूरी स्विंग का हाई 26,104 है, 52 वीक हाई हमारा 26,104 है, हम 26,012 पर है। तो एक तरीके से हम प्रैक्टिकली 52 वीक हाई पर है। तो इसका मतलब शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है तो शायद वो शॉर्ट्स भी कवर करने के लिए आए। और अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, शॉर्ट्स को डर एक किस चीज़ का रहेगा? शॉर्ट्स को डर इस चीज़ का रहेगा कि किसी भी दिन रात को अनाउंसमेंट आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर डालते हैं कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है, और अगले दिन निफ्टी उसकी वजह से 300 या 400 पॉइंट का गैप अप हो गया। क्योंकि जिस दिन भी वो होगा, एक बार के लिए तो आपको गैप अप मिलेगा, भले ही उसमें सेलिंग आ जाए, लेकिन एक बार के लिए तो 300-400 पॉइंट का गैप अप आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको कवरिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये आई थिंक एक रीज़न है कि मार्केट में मंदी नहीं आती है, तेज़ी आती है, और मंदी आती भी तो टिकती नहीं है। अब लेवल स्पेसिफिक, और अगर मैं इंडेक्स पर अप्रोच की बात करूं, निफ्टी पर लॉन्ग रहें और हर गिरावट में अपनी पोजीशन ऐड करें। यहाँ पर 26,000 के ऊपर अब आप टिक रहे हैं वापस एक बार। यहाँ पर छोटे टारगेट्स होंगे 26,050 के और 26,100 के, लेकिन बड़े टारगेट्स पर फोकस करें, क्योंकि एक बार उसके ऊपर अगर आप निकले तो 26,250 से 26,300, जहाँ पर फाइनली आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है 26,277 का, वहाँ तक भी जाने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, एक चीज़ अब आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा दें, अब 25,850 पर ले आएं इसको क्लोजिंग बेसिस पर। इंटरडे में भले ही थोड़ा और आप उसको स्कोप रखना चाहें, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अब 25,850 पर ले आएं। अभी भी 25,850 के अगर आप स्टॉप पकड़ के चलें और 26,300, 26,400 के टारगेट पकड़ के चलें तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी शानदार है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाइंग करें और अपना स्टॉप लॉस रखें 58,500 का। आज भी देखिएगा शानदार तरीके से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उस पॉइंट से, हमने 58,700 की बात की थी, 58,700 से ही घुमा है एग्जैक्टली, और वहाँ से आप देखिए करीब करीब 350 पॉइंट की रैली दी है बैंक निफ्टी ने। तो इससे अच्छा इंडेक्स नहीं है इस समय, ये अभी भी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। आज निफ्टी ज़्यादा चल गया क्योंकि आईटी चला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर है, और 59,500 और 60,000 ये टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये मेरा एक व्यू रहेगा मार्केट के ऊपर। सर फिर एक एक करके सवाल ले लेते हैं। तो पहला तो ये कि बाजार आज दौड़े क्या, क्या बड़ा वजह क्या थे? बहुत बढ़िया सवाल है, और इस बहुत बढ़िया सवाल का जवाब ये है, पता नहीं। इसका रीज़न ये है प्रियंका कि देखिए ऑनेस्टली
बाजार में आज कोई ऐसा ट्रिगर, कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत दौड़े जी। कोई ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट बढ़ जाना कोई बहुत बड़ी चीज है, या बैंक निफ्टी का 130 पॉइंट बढ़ जाना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन निचले स्तरों से जो रिकवरी आई, मसलन 58,700 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा था, वहां से 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेजी आई है। निफ्टी 25,850 के पास पहुंचा था, वहां से करीबन 150 पौने 200 पॉइंट की जो तेजी आई है। सो निचले स्तर से जो रिकवरी आई है, इस रिकवरी की कोई खास बड़ी वजह नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझना चाहिए। नंबर 1, एक आध दिन ऊपर एक आध दिन नीचे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 6 दिन निफ्टी तेज था, 7 दिन बैंक निफ्टी तेज था, और ऐसे में एक बड़े लेवल 26,000 के आसपास निफ्टी पर और 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी पर आकर कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है, रोज नहीं बढ़ सकते। तो एक तेजी का जो मोमेंटम बाजार का बना हुआ है एक तरफा, उसमें हल्का सा एक रुकावट आई थी कल, और उस रुकावट के बाद आज वापस से अच्छे और मजबूत मोमेंटम में बाजार पहुंचे। तो शॉर्ट टर्म एक कल का जो ट्रेंड था, उससे वापस से अपना मीडियम से लॉन्ग टर्म वाला ट्रेंड बाजार पकड़ने की कोशिश करें। सबसे बड़ा कारण तो यही है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसको मोमेंटम को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, लीडरशिप कौन पकड़ेगा जी। तो पकड़ने के लिए आज सहारा दिया है आपके आईटी शेयरों ने। आईटी इंडेक्स जो 2% की मजबूती के साथ, और कल सुबह ही हम बात कर भी रहे थे जब हमने डिस्कशन किया एआई डेटा में, तब हमने कहा था कि एआई का रिवर्स ट्रेड का फायदा भारतीय आईटी कंपनियों को मिला है। देखिए, पिछला 1 साल हमारी आईटी कंपनी के लिए बहुत खराब रहा, क्योंकि अमेरिका की एआई कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है, उन्होंने जमकर तेजी दिखाई, और भारतीय आईटी कंपनियां इसलिए दबी थी कि इनको तो एआई आता नहीं है, इनका तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा, सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कोडिंग सब ये एआई कर लेगा, इन सब इंजीनियरों की जरूरत पड़ेगी नहीं, इनके रेवेन्यू का क्या होगा, मरे पिटे थे बेचारे, और थोड़ी कमाई भी कम होगी। दोनों चीज ऐसी की हालत खराब थी। अब एक मार्केट में कल हम बात करते हैं, एक रिवर्स ट्रेड की बड़ी बात चल रही है, और वो रिवर्स ट्रेड ये है कि अगर अमेरिका में एआई कंपनियों की कमाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके वैल्यूएशन को लेकर क्वेश्चन मार्क उठेंगे, तो भारतीय आईटी कंपनी को उसको फायदा मिलेगा। वो जोश आपको आता हुआ दिख रहा है, और आज 2% जो तेजी आईटी इंडेक्स में आई है, निफ्टी पूरा मजबूत उसी वजह से है, पूरा का पूरा वहीं से आता हुआ दिखा है। स्क्रीन देखकर तीसरी चीज जो, पहला मोमेंटम, दूसरा आईटी, तीसरी चीज है स्क्रीन। अल्टीमेटली स्क्रीन आपको कुछ ना कुछ कहती है। तो डे लो से डे हाई तक की यात्रा जो की है, वो ये साफ बता रही कि आज फिर से एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, खरीदे अच्छी बात, ना खरीदे नहीं पता, लेकिन बिकवाली का प्रेशर जरूर आज आपको कम नजर आएगा, ये बात पक्की है। मुझे जो आज की स्क्रीन दिख रही है ना, मजा आ गया देख के। देखो, जो कुछ भी आपको चाहिए एक अच्छी मजबूत मार्केट के लिए, वो आपके पास सब कुछ है। नंबर 1, आज की तेजी आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन पर बनी है। आप खुले जहां, वहां से नीचे फिसले, सपोर्ट लेवल से घूम के डे लो से डे हाई की यात्रा आपने की है। कल के लो को आपने तोड़ा नहीं तोड़ा, मैं देख लेता हूँ, हल्का सा तोड़ा 25 पॉइंट से, लेकिन कल के हाई को भी आपने 25 पॉइंट से ज़्यादा से पार किया। बैंक निफ्टी तो लगातार आपको फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखा है, आज फिर से चौथे दिन लगातार लाइफ हाई पर पहुंचा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये कि 26,000 के ऊपर बंद होने में पसीना आता था, घूम फिर के आ जाता, तो बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी बंद हो रहे हैं। इधर 59,000 के ऊपर भी बड़े मस्ती से बंद हो रहे हैं। हाँ, लास्ट जो हमारी क्लोजिंग मिली थी वो 29 अक्टूबर की 26,053 की थी, लगभग उसी के आसपास। अगर थोड़ा और ऊपर बंद हो जाता तो ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया, लेकिन फिर भी डे हाई के नजदीक बंद हो रहे, तो मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन बनाए रखने के आपके पास सारे कारण हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि तेजी की पोजीशन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा भी सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि अगर गलती से वापस 25,850 25,900 के आसपास आए तो मैं खरीदने की सोचूंगा, ना कि डर के भाग जाऊंगा। सो अगर आप नीचे में और लेने को तैयार है तो ये और फ्रेश पोजीशन बनाने का दिन है आज, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। हमें लगता है बैंक निफ्टी भी 59,500 और फिर 60,000 की तरफ बढ़ने को तैयार है, और निफ्टी भी मुझे लगता है कि 26,100 को शायद कल पार करे, उसके बाद हो सकता है इसी सीरीज में 26,277 का जो लाइफ हाई है उसको पार करने की या उसको छूने की, उसके पास जाने की कोशिश करे। ये डेटा में साफ नजर आ रहा है, इसलिए मेरा ये मानना है फ्रेश पोजीशन आपकी है, बनानी नहीं बना सकते, पुरानी लॉन्ग पोजीशन को ना छोड़ें। शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल अनुशासन के साथ जी अपनी शॉर्ट काट ले, कम से कम बैंक निफ्टी में तो जरूर काट ले, निफ्टी में काटे ना काटे फिर भी एक दिन आपको इंतजार करना है कि मैं तो 26,100 के ऊपर बंद होने पे ही काटूंगा, 50 मिनट की और उसको ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिस तरह से बाजार दिख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अगले 2-3 दिनों में जो हिसाब से बढ़ रहे हैं, एक आध दिन किसी दिन बड़ा गैप मिल गया ओपनिंग में, तो फिर आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। और आज के स्क्रीन देखकर एक चीज और जो दिख रही है वो प्रियंका बड़ी चीज है कि आज डेटा अच्छे लगेंगे आपको। एफआईएस घरेलू फंड के डेटा मजबूत दिखेंगे। अगर एफआईएस की खरीदारी ठीक ठाक सी हो गई
तो फिर आपकी मुश्किल हो जाएगी। और डाउ भी नैस्डैक भी थोड़ा ठीक होने के संकेत दे रहा है और 4 दिन गिरने के बाद बढ़ भी सकते हैं। सो आई थिंक सुबह जब हम लौटेंगे 8 बजे जब शो कर रहे होंगे तब हमारे पास पॉजिटिव ट्रिगर्स ज़्यादा होने की उम्मीद है। अब फाइनली तो क्या होता है 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद देखा जाएगा, बट ये उम्मीद है। सो इसके हिसाब से आप अपने आप को पोजीशन करें, लॉन्ग पोजीशन की तरफ रहने में फ़ायदा है। चलिए ठीक है, तो